अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बज रहे हैं सुबह के 4:30। आप सभी का बहुत स्वागत है IAS PCS बाय एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संस्कृति और मैं पढ़ाती हूँ पॉलिटी। चलिए, आज का बहुत बेहतरीन दिन, बहुत बेहतरीन करंट अफेयर बोल लीजिए या फिर बहुत बेहतरीन स्कीम है, उससे स्टार्ट करते हैं। समझेंगे कि क्या है भारत गौरव स्कीम। अब इस स्कीम के बारे में जानने से पहले आप सभी के सामने बोर्ड पर चल रही है एक स्ट्रिप। हाँ जी, सार्थक हो चुका है लॉन्च। और अगर आपका सपना है IAS PCS बनना, तो आपके उस सपने को सार्थक करने के लिए एग्जामपुर लेकर के आया है सार्थक। ठीक है, चलिए, सारी इंफॉर्मेशन आपके स्ट्रिप पर है। आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपको सार्थक बैच अवेल करना है तो। बाकी सारी इंफॉर्मेशन क्लास के एंड में। और एक जानकारी खास तौर पर, स्लाइड के सबसे ऊपर आपको दिख रहा है एक कोड। मेरा कोड है SANK10। अगर आपने अवेल करना है सार्थक बैच या फिर एग्जामपुर का और कोई सा भी बैच, और अगर आप चाहते हैं कि उस अमाउंट पर आपको इंस्टेंट 10% ऑफ मिले, तो आप मेरा कोड यूज करिए SANK10। चलिए, करंट अफेयर्स पढ़ा रही हूं मैं हाल फिलहाल में सुबह 4:30 बजे। वैसे तो भाई साहब अपनी क्लास ना सुबह 8:30 बजे लाइव भी होती है करंट अफेयर की, पर अभी कुछ रीशफलिंग के कारण थोड़े टाइम के लिए हॉल्ट है। ठीक है, तो अभी के लिए आप लोगों के लिए 4:30 वाला सेशन लेकर के आई हूं। 4:30 वाला सेशन चलता रहेगा, ठीक है ना। चलिए, नाम मेरा संस्कृति है। और कोई जानकारी नहीं, बस भारत गौरव स्कीम को पढ़ाने के पहले मैं आपको बता दूं कि इस स्कीम के आने के बाद अब आप भी क्या कर सकते हैं, अपनी कस्टमाइज्ड ट्रेन चलवा सकते हैं। आप भी अपनी ट्रेन खरीद सकते हैं और अपने हिसाब से, अपने मनमर्जी से उस ट्रेन को चला सकते हैं। ठीक है ना। तो अब क्या है पूरी स्कीम, चलिए जल्दी से फटाफट से देखते हैं। कुछ फोटोज देख लीजिए। क्या होता है, अपने टॉपिक ऐसे होते हैं ना जिसमें केवल डेटा होता है, तो सुबह सुबह से मन नहीं करता है। अब देखो, हाल फिलहाल में ये स्कीम लॉन्च हुई है। क्या नाम है, भारत गौरव नाम है इस स्कीम का। और इस स्कीम के तहत क्या चलेगा, भारत गौरव ट्रेनें चलाई जाएंगी। ठीक है, किसने लॉन्च करी है ये स्कीम, एक्चुअल में इंडियन गवर्नमेंट में भी किसने, इंडियन रेलवेज ने लॉन्च करी है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, और सबसे पहले कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे थे पिछली क्लासेस में कि मैम करंट अफेयर्स के शॉर्ट वीडियोस के नोट्स बनाने हैं कि नहीं। हाँ जी, एकदम बनाने। शॉर्ट वीडियोस के भी नोट्स आपको बनाने हैं। सारी इंफॉर्मेशन मैं जानबूझ के स्लाइड पे दे देती हूँ कि आप यहाँ से मेरे से कथा कहानी सुनते भी रहिए, पेन डाउन भी करते रहिए। इंग्लिश वाले यहाँ स्लाइड देख लें, हिंदी वाले कहानी सुन लें, और बाइलिंगुअल वाले भी इसी में बढ़िया क्या करें, बहती गंगा में हाथ धो लीजिए। तो ये सारे करंट अफेयर्स लाने का यही तो रीजन है कि आपको क्या करना पड़े, कोई और सेकेंडरी सोर्स पे ज्यादा रिलाय ना करना पड़े, मतलब ज्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े कि आप यहाँ भी पढ़ो वहां भी पढ़ो और फिर लास्टली समझ नहीं आ रहा है। इसलिए यही एक क्या है, एम है, ऑब्जेक्टिव है इन वीडियोस को लाने का। आपने नोट्स एकदम बनाने हैं। हाँ भाई, अब अगर आपके दिमाग की बहुत ज्यादा कैपेसिटी है एंड इफ यू थिंक कि एक साल के रन में 2 के एवरेज से, है ना, पर मंथ आपकी कितनी क्लासेस हो जाएंगी, 25 डेज में अगर 2 क्लासेस मैं ले रही हूँ, इफ अगर मेरा ही हिसाब लगाओ तो पर मंथ में 50 क्लासेस लगभग, है ना, 50 करंट अफेयर्स कम से कम आधे घंटे के, 20-20 मिनट के, और फिर उसको 12 महीने से मल्टीप्लाई कर लो। इतना डेटा अगर आप एग्जैक्ट दिमाग में रख सकते हैं तो नोट्स मत बनाए, नहीं तो जरूर बनाए, छोटा छोटा बनाए लेकिन एकदम नोट्स बनाए। तो भारत गौरव स्कीम किसने लॉन्च करी है, इंडियन गवर्नमेंट में भी इंडियन रेलवेज के तरफ से ये स्कीम लॉन्च हुई है। पहली बात कर ली हमने, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि ये जो स्कीम है वो अलाउ करेगी कि जो प्राइवेट एंटिटीज है, प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं वो क्या कर पाए, थीम बेस्ड ट्रेन रन कर पाए। सारी चीजें आराम से बताऊंगी, आप देखिएगा किस तरीके से जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो क्या कर सकती हैं, अब ट्रेन के डिब्बे खरीद सकती हैं, उनको किन किन चीजों का राइट होगा, क्या क्या होगा, सब बताऊंगी। बस साथ में मेरे साथ चलते जाइएगा, ठीक है।
चलिए तो देख लीजिए भाई, अगर आप ISPCS नहीं बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, अपनी प्राइवेट ट्रेन चलवाना चाहते हैं, ठीक है, तो कैपिटल अरेंज करिए और सारा सिस्टम यहाँ से देख लीजिए और अपनी एक प्राइवेट ट्रेन चलवा लीजिए, ठीक है। तो भारत गौरव स्कीम इंडियन रेलवे ने लॉन्च करी है और ये स्कीम क्या अलाउ करती है अब कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, वो भी अपनी थीम बेस्ड ट्रेनें रन करवा सकती हैं। इतना सा आपने लिखना है भारत गौरव स्कीम के बारे में। हाल फिलहाल में ही ये स्कीम लॉन्च हुई है, बहुत पुरानी नहीं है, एकदम लेटेस्ट स्कीम है। चलिए अब ये एक वर्ड लिखा हुआ है राइट टू यूज, ठीक है, अभी और डिटेल में बताऊंगी, लेकिन इस स्कीम के तहत जितने भी प्लेयर्स इंक्लूड होंगे, प्लेयर्स का मतलब है कि जो भी इन ट्रेनों को लेगा और क्या करेगा, एक थीम बेस्ड सर्किट का मतलब होता है कि कहीं से तो कहीं तक चलेगी ना वो ट्रेन, एक नेटवर्क होगा ना, मान लो पूरे देश में भी चल रही है वो ट्रेन तो भी एक नेटवर्क होगा प्रॉपर, तो उस सर्किट में जो भी व्यक्ति, जो भी एंटिटी, जो भी प्राइवेट प्लेयर वो ट्रेन लेगा और अपने हिसाब से सारा मॉडिफिकेशन करेगा, ठीक है। तो ये जो राइट मिल रखा है ना कि ट्रेन लेने के बाद अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से आप एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट बना सकते हैं कि भाई हम ट्रेन खरीद रहे हैं और हमने इधर से इधर के बीच में चलाना है। जैसे मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, ठीक है ना, चलो अब बता ही देती हूँ, क्या ही वो करना। मैं जिस बेल्ट में हूँ, मेरे घर के पास जबलपुर बहुत पास में पड़ता है, रीवा भी पास में पड़ता है, ठीक है। रीवा इज वेरी फेमस फॉर व्हाइट टाइगर्स, ठीक है, पन्ना भी पास में है, वहां पे भी पन्ना नेशनल पार्क है, जबलपुर भेड़ाघाट के लिए फेमस है। अब मैं वहां पे ट्रेन चलवाना चाहूँ, मान लो, ठीक है, मान लो, तो क्या होगा कि मुझे राइट रहेगा कि मैं अपने हिसाब से क्या कर सकती हूँ, यहाँ भी ट्रेन रुके, वहां भी रुके और वहां भी रुके, ये मेरी मर्जी है, ठीक है। मैंने अगर ट्रेन खरीदी है तो, ठीक है, या मैंने किराए पे ली है तो, और मैं अपने मन से सर्किट की सारी चीजें डिजाइन करवा सकती हूँ। इनफैक्ट मैं इंटीरियर भी डिजाइन करवा सकती हूँ ट्रेन का। तो कहने का मतलब है, इन शॉर्ट, जैसे आप कोई चीज किराए पे लेते हैं, सपोजिडली आप टेबल किराए पे लेते हैं, ठीक है, या फिर हम साइकिल या व्हीकल कोई किराए पे ले लेते हैं, तो हमारे पास राइट टू यूज होता है ना। हमारा मन है, हम गाड़ी किराए पे लिए एक दिन के लिए, अब हम यहाँ जाएं चाहे वहां जाएं, एक दिन के लिए हमारे पास राइट है ना कि हम उस गाड़ी को कहीं भी ले जा करके जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि नदी में डुबा दिए, ऐसा भी नहीं, लेकिन हाँ, ठीक है, तो वही राइट टू यूज है कि जो भी व्यक्ति, जो भी कंपनी इन ट्रेनों को खरीदेगा, अपना एक सर्किट बनाएगा, ये सारी चीजें भारत गौरव स्कीम के अंतर्गत अपना एक पूरा सर्किट वर्किट बनाएगा और ट्रेन खरीदेगा, तो उसके पास राइट टू यूज भी होगा इस स्कीम के तहत। अब शॉर्ट में आपको बता दिया राइट टू यूज क्या होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे और समझेंगे कि राइट टू यूज का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो रेलवे ने क्या किया है, देखो अभी जैसे रामायण एक्सप्रेस चलती है या और भी कई सारी स्पेशल थीम बेस्ड ट्रेनें चलती हैं, इन सब को पहले कौन देखता था, IRCTC, ठीक है ना, IRCTC देखता था, ठीक है। IRCTC ही ये टूरिज्म से संबंधित जो भी थीम बेस्ड ट्रेनें चलाना है, ये वो सारी चीजें करता था। लेकिन अब इसमें प्राइवेट लोगों को भी इन्वॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस पूरी प्रोसेस को सिंप्लीफाई भी किया है और लिबरलाइज भी किया है। कैसे लिबरलाइज कैसे किया है कि पहले IRCTC सब देखता था, अब क्या है, प्राइवेट एंटिटी भी सारी चीजें कर सकती है। चलिए अब जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि भारत गौरव स्कीम क्या है। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि भारत का जो रेल नेटवर्क है वो विश्व का क्या सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, कौन से नंबर का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है भारत का, ठीक है ना। तो रेलवेज वैसे भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं और क्या है, कई सारी ट्रेनों के प्राइवेट होने के बाद अब ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसके कारण वैसे भी अपना जो रेलवे है वो न्यूज में रहता है। और ऑफ कोर्स अब ये एक स्कीम आ गई है पूरी की पूरी, तो ये तो आपसे पूछी जाएगी ही जाएगी। इस स्कीम को एकदम एक्सपेक्ट करिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इफ डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली पर पूछा जाएगा। चलो अब देखो और क्या है, कौन कौन अवेल कर सकता है, ये देखो
सर्विस प्रोवाइडर वर्चुअली कोई भी अवेल कर सकता है, मतलब कोई भी खरीद सकता है, ठीक है, अगर उसको थीम बेस्ड ट्रेन चलानी है तो। जैसे मान लो कि मैं बहुत बड़ी बिजनेसमैन हूँ और मैं चाहती हूँ कि भाई मेरे रीजन में एक थीम बेस्ड ट्रेन चले, है ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ, भारत गौरव स्कीम के तहत एक ट्रेन अवेल करवा सकती हूँ। अब पैसे वैसे देने पड़ेंगे, फ्री में कुछ नहीं है यहाँ, लेकिन मैं ऐसा अब करवा सकती हूँ, पहले नहीं करवाया जाता था। अब सबसे बड़ा मुद्दा कि भाई मैम कितने साल के लिए मिलेगी, एक एक करके सीक्वेंस में परत खोलते हैं ना, ठीक है। तो हमने देख लिया भारत गौरव स्कीम क्या है, कौन कौन अवेल कर सकता है अब इस स्कीम को, ठीक है, ये भी देख लिया। किसने लॉन्च करवाई ये स्कीम, ये भी देख लिया, इंडियन रेलवे ने। ऑफ कोर्स अब देखते हैं कि कितने समय के लिए आप ट्रेन किराए पे ले सकते हैं इंडियन रेलवे से, ठीक है। एक प्रकार से यही समझो कि इंडियन रेलवे ने क्या किया है, अपने कोचेस इंजन वगैरह किराए पे दे दिए। उन्होंने बोला कि आप अपने हिसाब से ट्रेन चलाइए, अपने हिसाब से सब करिए और हमसे ट्रेन के डिब्बे वगैरह किराए पे ले लीजिए, ठीक है, ताकि क्या हो, टूरिज्म और ज्यादा बढ़े। अब देखो कितने साल के लिए, तो मिनिमम 2 साल के लिए आपको लेना होगा। ऐसा नहीं है कि अब एक बार चलवा लिए स्पेशल ट्रेन और फिर बंद कर दिए, नहीं, कम से कम आपको 2 साल के लिए इस स्कीम को अवेल करवाना होगा। जो भी सर्किट आप बताएंगे कि इस सर्किट पे हमारी ये ट्रेन ऐसे ऐसे इस तरीके से चलेगी, ठीक है, तो कम से कम 2 साल। और मैक्सिमम समय के लिए कब तक आप ले सकते हैं, आप ले सकते हैं जब तक कोच की लाइफ होती है। देखो जो कोचेस होते हैं ना, जिसमें हम बैठ के ट्रैवल करते हैं ट्रेन के, उनकी भी एक निर्धारित लाइफ होती है। तो या तो आप उन कोचेस को किराए पे लीजिए अपनी ट्रेन चलाने के लिए प्राइवेट तरीके से कम 2 साल के लिए, 2 साल के लिए तो आपको लेना पड़ेगा। और अगर आप कहते हो कि नहीं हमको तो जिंदगी भर चलाना है, ज्यादा से ज्यादा चलाना है, तो उन कोचेस की जो भी लाइफ होगी 15 साल 20 साल जो भी होगी, आप उतने साल उनको यूज कर सकते हैं अपने प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए। चलिए अब आगे देखो और डिटेल में देखो कि क्या क्या फायदे मिलेंगे। अब मेरे पास भैया पैसा है बहुत, मैंने कहा कि मेरे को नहीं पढ़ाना, अपन नहीं पढ़ाएगी, अपन अपनी ट्रेन चलाएगी, है ना, प्राइवेट ट्रेन। तो क्या क्या ऑफर मिल सकते हैं, क्या क्या चीजें मिलेंगी अगर कोई एक प्राइवेट कंपनी या एक व्यक्ति इनफैक्ट अगर अपनी ट्रेन चलवाना चाहता है। तो देखो ऊपर हाईलाइट भी कर रखा है कि फ्रीडम टू डिसाइड द रूट। स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया कि अगर मैं अपनी प्राइवेट ट्रेन चलवाती हूं भारत गौरव स्कीम के तहत, तो मैं ऑपरेटर कहलाऊंगी ना, ठीक है। तो ऑपरेटर को क्या राइट है कि मैं अपना रूट डिसाइड करूं। मेरा मन है मैं ऐसे घूम के जाऊंगी तो मैं ऐसे घूम के जाऊंगी, ठीक है, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। मेरे पास राइट है रूट को डिसाइड करने का। उसके बाद कहाँ कहाँ ट्रेन रुकेगी, कितनी कितनी देर के लिए रुकेगी, उसका भी राइट है। और क्या है, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएगी, क्या खाना वाना दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा तो किस वैरायटी का दिया जाएगा, पैसे लिए जाएंगे कि नहीं लिए जाएंगे, कि टिकट में ही इंक्लूड होगा, सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग, कौन कौन सी सर्विसेज मिलेंगी ये भी मैं ही डिसाइड करूंगी, ऑपरेटर ही डिसाइड करेगा या करेगी। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने मन माफिक से क्या कर सकती हूँ, अपने ट्रेन का टैरिफ रख सकती हूँ, इसमें इंडियन रेलवे का हस्तक्षेप नहीं होगा। मैंने बोला कि मैं वहां पे अपनी प्राइवेट ट्रेन चलवा रही हूँ, है ना, ठीक है, तो क्या होगा कि वहां पे अब मैं चाहे 50 रुपए उस ट्रेन का फेयर रखूं, पैसे रखूं कि पर पर्सन 50 रुपीज होगा, या फिर मैं उसका 50,000 रखूं, ये मेरे ऊपर है, ठीक है। रेलवे का काम केवल क्या है, सारी चीजें प्रोवाइड करवाना कि आपको कोचेस चाहिए आप कोच ले लीजिए, और बाकी सारी चीजें क्या होगा, जैसे अब हमें ट्रैक पे दौड़ानी है ट्रेन, ठीक है, और ड्राइवर्स वगैरह चाहिए होंगे जो ट्रेन चलाएंगे, ये सारी चीजें तो आपका इंडियन रेलवे ही प्रोवाइड करेगा। लेकिन ऑपरेटर के पास बाकी सारे राइट होंगे कि क्या सर्विसेज, क्या पैसे, कौन से हॉल्ट, कहाँ जाना है ट्रेन को, सब ऑपरेटर डिसाइड कर सकता है। चलिए चल, हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ जगह अगर आप कार कभी या फिर 4 व्हीलर, मतलब कुछ भी 4 व्हीलर अगर आप क्या करते हैं, मान लीजिए किराए पे लेते हैं, ठीक है ना, तो उसमें कई ट्रेवल एजेंसी वाले क्या करते हैं, वो अपने ड्राइवर भी देते हैं, ठीक है। तो हम ड्राइवर अपना देंगे, हम कार अपनी देंगे, लेकिन अब क्या है, बाकी आपको खुद से डिसाइड करना है। जैसे अब हमको कहीं और जाना है, मान लो मुझे दिल्ली से हरियाणा जाना है, तो मैं दिल्ली से हरियाणा भी जा सकती हूँ, और मुझे दिल्ली से राजस्थान जाना है तो मैं राजस्थान भी जा सकती हूँ। बिल्कुल सिंपल एज दैट, जस्ट लाइक दैट। अब देखो अब क्या है,
कितने कोचेस लीज पर दिए जाएंगे? लगभग 3033 कोच ऐसे हैं जो कि लीज पर दिए जाएंगे। मतलब 3033 कोच जो है वो किराए पे इंडियन रेलवे देगी। प्राइवेट क्या करने के लिए? प्राइवेटली एक जो टूरिज्म सर्किट की तरह ट्रेन चलानी है उसके लिए। चलिए, थीम बेस्ड ट्रेनें चलाने के लिए। थीम बेस्ड बोल रही हूँ, थीम बेस्ड समझ आता है ना? जैसे रामायण एक्सप्रेस जो चलती है, ठीक है, वो कैसी ट्रेन है कि वो रामायण से संबंधित जो भी सिग्निफिकेंट जगह है उन सारी जगहों पे रुक रुक के चलती है, ठीक है। तो वैसे ही आप एक थीम बना लीजिए और उस हिसाब से क्या करिए, अपनी ट्रेनें चलवाइए, ठीक है। अब देखो, अभी तक तो मैं आपको बता रही थी कि आपने अगर चाहे तो आप कोचेस किराए पे ले सकते हैं। 3033 कोचेस क्या है, किराए पे आप ले सकते हैं इंडियन रेलवे से। अभी सैचुरेशन भी बताऊंगी कि कितने कितने कोचेस ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बड़े अब अंबानी है तो पूरे कोचेस खरीद लेंगे, है ना? ऐसे में तो इंडियन रेलवे बिक जाएगी पूरी। खैर, मुद्दे की बात यह है कि आप किराए पे तो ले ही सकते हैं इन कोचेस को। आप चाहें तो आप खरीद भी सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप किराए पे भी ले सकते हैं इन कोचेस को, और आप चाहें तो इन कोचेस को खरीद भी सकते हैं। हाँ जी, भारत गौरव स्कीम ने ये भी फैसिलिटी दे दी है अब लोगों को, प्राइवेट एंटिटीज को ये भी फैसिलिटी दे दी है कि भाई साहब आप चाहो तो किराए पे लो, वरना आप डिब्बे भी खरीद लो, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है, इनफैक्ट इफ द ऑपरेटर finds it feasible then it can even purchase racks, ठीक है, ठीक है, परचेज रैक्स फ्रॉम इंडियन रेलवे प्रोडक्शन यूनिट एंड रन देम। मतलब मैं खुद ही खरीद लूं और फिर मैं अपनी ट्रेन, प्राइवेट ट्रेन चलाऊं, ऐसा भी कर सकती हूँ। ज्यादा पैसा है तो, और लंबे समय के लिए चलाना है तो, और अगर ना चाहूं तो मैं किराए पे भी ले सकती हूँ। दोनों चीजें कर सकती हूँ भारत गौरव स्कीम के अंतर्गत। अब देखो, ये जो राइट टू यूज वाली बात है ना, राइट टू यूज की, अब इस स्लाइड में उसके बारे में है। आई होप आप लोगों को सेशन में मजा आ रहा होगा, कुछ नई जानकारी जानने मिली होगी। और क्या, अपने भाई बहनों को भी बताइएगा, मम्मी पापा को भी बताइएगा कि हाँ जी अब क्या कर सकते हैं, ट्रेन की ट्रेन खरीद सकते हैं, ऐसी भी स्कीम आ गई है। अब चलो राइट टू यूज के बारे में डिटेल में देखते हैं कि राइट टू यूज के अंतर्गत जो भी व्यक्ति ट्रेन खरीदेगा, प्राइवेट ट्रेन अवेल करेगा, ठीक है, ऑपरेटर जिसे हम कह रहे हैं, उसे क्या क्या अधिकार मिलेंगे। देखो, ऑपरेटर कैन कैरी आउट इट्स ओन फर्निशिंग, मतलब अंदर से ट्रेन कैसी दिखेगी, कैसा सारा अंदर का सेटअप होगा, बैठने का, सीलिंग्स का, इसका उसका, हर चीज का ऑपरेटर अपने हिसाब से डिजाइन कर सकता है, ठीक है। इंटीरियर, ये देखो इंटीरियर भी लिखा हुआ है, बस इतना सारे चेंजेस कर सकता है। जैसे मैंने ट्रेन खरीदी, मैं सारे चेंज कर सकती हूँ इंटीरियर को, कोच के, बस उस लिमिट तक जिस लिमिट तक ट्रेन की सेफ्टी को क्या ना हो, किसी भी तरीके से ट्रेन की सेफ्टी जेओपर्डाइज ना हो, ठीक है। तो सेफ्टी नॉर्म्स जो भी है इंडियन रेलवे के, उसके अंतर्गत उनको बस मत टच करिए, बाकी आप कुछ भी करिए। आप पूरे कोच में दो सीटें बनाइए, चाहे 200 बनाइए, चाहे जैसे आपको करना है आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से, ठीक है। सुरक्षा के जो नियम होते हैं इंडियन रेलवे के, उसके हिसाब से, ठीक। व्हाट काइंड ऑफ इंटीरियर, किस तरीके का इंटीरियर होगा, बर्थ किस प्रकार की होंगी, बैठने के लिए होंगी, लेटने के लिए होंगी, रेक्लाइनर चेयर्स होंगी, कैसी होंगी, ठीक है, जैसे मैं चाहूं वैसे कर सकती हूँ, ठीक। अब क्या लिखा है कि क्रिटिकल चीजें जो कोच की होती हैं, ठीक है, उन सबको बिना टच किए, उनको गड़बड़ी किए बिना, ठीक है। अब बहुत सारे यहाँ पे फिजिक्स लगता है, ऑफ कोर्स मैं पॉलिटी पढ़ाती हूँ, फिजिक्स नहीं, लेकिन कॉमन सेंस है कि वही सेफ्टी फीचर्स जो डिब्बों में बने हुए हैं उनको किसी भी तरीके से बिना गड़बड़ाए जो ऑपरेटर है वो ट्रेन में, ट्रेन के डिब्बों में कैसे भी चेंजेस कर सकता है, उसको पूरी आजादी है। यही है राइट टू यूज। अब ऐसा हो सकता है कि आपके प्रीलिम्स के जो एग्जाम होते हैं, चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, आपसे राइट टू यूज के बारे में क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो आशा करती हूँ, अपेक्षा करती हूँ कि आप लोगों को राइट टू यूज का एसेंस, मतलब समझ आया होगा, और राइट टू यूज को अब आप और भी कई जगह कई सारे एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर पाएंगे। चलिए, अब अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो भाई साहब सुबह के 4:30 बजे ठंडी के मौसम में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं आऊं और आपकी लाइव क्लास स्टूडियो से लूं।
इसलिए क्या होता है, जस्ट एक दिन पहले आपके लिए ये क्लास प्रिपेयर कर दी जाती है। तो जिनको लग रहा है कि मैम गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दे रही है, इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि जो क्लास आप देख रहे हैं वो लाइव नहीं हो पाती है 4:30 AM वाली, ठीक है ना। चलिए, लेकिन आप सभी का बहुत स्वागत है। और देखो और क्या क्या हो सकता है, सर्किट का नाम मैं अपने आप से दे सकती हूँ। मेरा मन है मैं संस्कृति रखूँ, मेरा मन है मैं कुसंस्कृति रखूँ, मेरा जो मन है मैं ट्रेन का नाम रखूँ, ठीक है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि गाली गलौज कर रख दिया और कुछ ऐसी चीज रख दी कि दूसरे लोगों को ऑफेंसिव लगने लगे, ऐसा नहीं। सीमाओं के अंतर्गत कहने का ये मतलब है कि मैं चाहे जो भी नाम रख सकती हूँ अपने सर्किट का। जैसे रामायण स्पेशल ट्रेन जो थी उसका नाम भी तो रामायण था ना, ठीक है। तो वैसा सा ही कुछ, ठीक है। चलो, तो आप सर्किट का नाम रख सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हो, आप एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए भी क्या कर सकते हो, वहां पे स्पेसेस बना सकते हो और उसे बेच सकते हो। मतलब जैसे मैंने इंडियन रेलवे से ट्रेन किराए पे ली, मैं अपनी ट्रेन चला रही हूँ, ठीक है। अब आपकी बहुत बड़ी कंपनी है और आप चाहते हो कि ट्रेनों में आपका जो प्रोडक्ट है उसका क्या हो, एडवर्टीजमेंट हो। तो आप आओगे मेरे पास और बोलोगे कि कितने में आप ये स्पेस देते हैं, मुझे अपने प्रोडक्ट का क्या करना है, एडवर्टीजमेंट करवाना है। तो वो मेरे और आपके बीच का पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसमें इंडियन रेलवे कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। मैं जैसे चाहूँ वैसे उस चीज़ के एडवर्टीजमेंट, किसी भी चीज़ के एडवर्टीजमेंट को अलाउ कर सकती हूँ, ठीक है। और ट्रेन के बाहर और ट्रेन के अंदर दोनों जगह क्या कर सकते हैं, जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं वो एडवर्टीजमेंट लगवा सकते हैं, ठीक है। और क्या है, इट कैन डिसाइड फूड एंटरटेनमेंट एड टू द एक्सपीरियंस ऑफ द पैसेंजर। मतलब कि जो जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको किस तरीके से एंटरटेन्ड रखा जाएगा, उन्हें क्या क्या खाना दिया जाएगा, किस रेट पे दिया जाएगा, किस किस टाइम दिया जाएगा, कितने बार दिया जाएगा, कितनी चॉइसेस दी जाएंगी, सारी चीजें, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीजें ऑपरेटर ही डिसाइड करेगा या करेगी, आपको बता ही दिया, ठीक है। अब ट्रेनों में इंडियन रेलवे ने जो भी चीजें बैन करी हैं बस वो नहीं बिकेंगी, वो नहीं सर्व की जाएंगी, चाहे मैंने प्राइवेटली इन ट्रेनों को चलवाया क्यों ना हो, मेरे पास भलाई इन ट्रेनों को लेकर के राइट टू यूज का अधिकार हो चाहे ना हो। मतलब कि जैसे इंडियन रेलवेज में शराब नहीं बिकती है, ठीक है, शराब नहीं बिकती है इंडियन रेलवेज में, शराब सर्व नहीं की जाती है। तो मैं अगर प्राइवेटली भी ट्रेन चलवाती हूँ, भारत गौरव स्कीम के तहत अगर मैं प्राइवेट ट्रेन भी अवेल करती हूँ और अपना सर्किट बनाती हूँ, उसका नाम रखती हूँ, ट्रेन चलवाती हूँ, आई जस्ट कैन नॉट सर्व एल्कोहल, ठीक है, क्योंकि इंडियन रेलवे में है ही नहीं ये चीज। तो जो चीज इंडियन रेलवे के हिसाब से बैन है वो बस आप इन ट्रेन्स में प्राइवेट चलाएं चाहे कुछ करें, आपको उसके लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। चलिए, अब देखो, ठीक है, तो कितनी सारी बातें हो गई भाई साहब, सब कर सकते हो, लेकिन जो चीज लॉ के खिलाफ है वो नहीं कर सकते, और जो चीज ऑफेंसिव है वो नहीं कर सकते, जो चीज सेफ्टी के खिलाफ है वो नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते हो, आपका मन है, आपकी मर्जी है। अब ईच ट्रेन, हर ट्रेन में कितने डिब्बे होंगे, 14 से लेकर के 20 डिब्बे हो सकते हैं। और साथ ही साथ जो गार्ड के लिए कोचेस होते हैं ना, वो भी देखो 2 गार्ड कोचेस उसमें जरूरी है, ठीक है, 2 गार्ड के कोचेस जरूरी हैं ट्रेन में। और क्या होगा, और क्या होगा, अब भाई ट्रेन चलेगी, टूरिज्म के लिए है, तो मुझे क्या देखना होगा, मैंने ट्रेन खरीदी है ना, अभी हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, मैंने ट्रेन खरीदी है तो ट्रेन जहां जहां रुकेगी, क्योंकि ये टूरिस्ट वाली ट्रेन है, ठीक है, जैसे रामायण एक्सप्रेस है बिल्कुल वैसे ही अब और भी कई सर्किट्स बनेंगे, लोग अपने अपने हिसाब से बनवाएंगे सर्किट और वहां पे टूरिज्म के पर्पज से ट्रेन चलाएंगे। तो ट्रेन जहां जहां हॉल्ट करेगी, व्यक्ति उतरेंगे, उस जगह के टूरिज्म को देखे, मतलब उस जगह के टूरिज्म को एक्सपीरियंस करेंगे ना, ठीक है, जो भी चीजें होंगी वहां जाएंगे, देखेंगे, अगर धार्मिक यात्रा चल रही है तो भगवान के या जो भी इस तरीके से दर्शन करेंगे, या कुछ बहुत ऐसी ताजमहल टाइप की मॉन्यूमेंट्स है तो वहां जाएंगे, ठीक। तो लोगों का रुकना, लोकल जो भी फैसिलिटीज होगी, जैसे होटल
स्टे है, ठीक है, लोकल अरेंजमेंट है, ये सारी की सारी चीजें भी मुझे देखनी होंगी, ठीक है, मुझे मतलब ऑपरेटर को ही देखनी होगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने अगर टीवी में देखा होगा, टीवी नहीं, आई थिंक बुक माई शो हो गया या कई सारी वेबसाइट्स होती है ना, ठीक है, उनमें क्या होता है कि वो पूरा आपका प्लान करवाते हैं ट्रैवल। अब ट्रैवल कैसे प्लान कराते हैं कि आपने बस एक डेस्टिनेशन पे पहुंच जाना है कि यहाँ से हमारी बस, ट्रेन, फ्लाइट जो भी है फलाना फलाना स्टार्ट होगी और आपको उतने पैसे भर देने हैं, दैट्स इट। अब आप वहां से ट्रेन से जिस भी कन्वीनियंस से जाएंगे, आप अपनी डेस्टिनेशन में घूमने के लिए जाएंगे, फिर आपके लिए होटल भी होगा, खाना भी होगा, लोकल सारे अरेंजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन होगा, गाइड होंगे, लोकल सपोर्ट, सारी चीजें क्या रहती है कंपनी के ही पैकेज में इंक्लूडेड होती है। कुछ वैसा सा ही यहाँ पे भी रेलवे ने करने की कोशिश की है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो इंटरनेट पे जाइए, देखिए कई सारे जो टूरिस्ट वेबसाइट्स है टूरिज्म से संबंधित, वो यही करती हैं, वो पूरा एक पैकेज बताती हैं कि हम इतने पैसे लेंगे और आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, आपको ना होटल बुक करना है ना खाने की दिक्कत है, आपको बस इतने पैसे दे देने, बाकी हम पूरा घुमाएंगे, पूरा अरेंजमेंट करेंगे, बहुत अच्छा। वैसा ही इंडियन रेलवे ने भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी है भारत गौरव स्कीम के तहत, ठीक है। तो क्या है, मैं ट्रेन खरीद सकती हूँ, मैं अपने हिसाब से ट्रेन चलवा सकती हूँ, सर्किट का नाम रख सकती हूँ, हॉल्ट, टैरिफ, सर्विसेज सारी मेरी जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ जो भी पैसेंजर्स रहेंगे उस सर्किट में क्या रहेंगे, उस सर्किट में घूमेंगे, घूमने का मतलब है कि एज अ टूरिस्ट घूमेंगे ना वो, क्योंकि ये टूरिस्ट सर्किट बन रहा है, ठीक है। तो उस जगह पे जो भी लोकल अरेंजमेंट होंगे, होटल स्टे वगैरह होगा, वो भी मेरी ही जिम्मेदारी होगी, ऑपरेटर की ही जिम्मेदारी होगी। चलो, कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि ये जो प्राइवेट ट्रेन चलाई जाएंगी वो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चलाई जाएंगी। इन्हें लोकल ट्रेन या नॉर्मल ट्रेन की तरह नहीं चलाया जा सकता कि चलो क्या बोलते हैं आपको यहां से वहां तक हम ट्रेन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं प्राइवेट ट्रेन में बैठा करके, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको अगर प्राइवेट ट्रेन चलानी है तो आपको क्या करना होगा, कोई एक टूरिज्म का जो पूरा नेटवर्क है वो पकड़ना होगा और उसी में आपकी ट्रेन चल सकती है। टूरिज्म के ही पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन ट्रेनों को अवेल करवा सकते हैं और चलवा सकते हैं। नॉर्मल ऐसा नहीं है कि लाने और छोड़ने वाला जो पैसेंजर ट्रेन होती है ना, जैसे इंडियन रेलवे करता है, वैसी ट्रेनें आप प्राइवेटली नहीं चलवा सकते हो, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। अब देखो, अब इंडियन रेलवे क्या करेगी भाई, पहले भी बता दिया मैंने कि कुछ बेसिक फैसिलिटीज तो इंडियन रेलवे प्रोवाइड करेगी, लेकिन एक स्लाइड में देख लो और कि इंडियन रेलवे क्या करेगी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये स्कीम एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर तरीके से क्लियर होगी और इस सेशन में आपको मजा आया होगा। हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि क्योंकि आप अपना दिन शुरू करते हो इस करंट अफेयर से, तो कुछ बहुत बेहतरीन, बहुत इंफॉर्मेटिव और थोड़ा सा ऐसा ना मजेदार तरीके की चीजें लेकर के आऊं। अब कपिल शर्मा का शो नहीं चल रहा है कि मतलब हा हा करके हंसी आए, बट हाँ, आप पे एकदम से लोड ना पड़े और क्या हो, आपका दिमाग जो है वो टर्न ऑन हो जाए, पढ़ाई करने के मोड में आ जाए। चलिए, मेरा यही एजेंडा रहता है 4:30 वाले सेशन में। अब आप लोगों ने क्या करना है, इससे पहले कि व्हाट विल इंडियन रेलवे डू के बारे में हम डिस्कस करें और अपने सेशन को यहीं पे विराम दें, आपको करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट। अगली स्लाइड में लगा रखे हैं मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो क्या है, आप सभी से आशा है और आप सभी से अपेक्षा है कि आप लोग उन 2 क्वेश्चंस के भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और साथ ही साथ प्लीज लिख के बताओ कि आपको मेरे द्वारा लाए गए करंट अफेयर्स में मजा आता है कि नहीं। चलिए, आपको मेरे द्वारा स्टार्ट किया गया करंट अफेयर्स आपकी लाइफ में आपको लगता है कि वैल्यू ऐड करता है कि नहीं, एंड इफ यू फील दैट माय करंट अफेयर्स आर वर्थ ऑफ योर लाइक एंड शेयरिंग, एक लाइक कर दो और क्या करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, उनको भी एग्जामपुर के बारे में बताओ कि भाई साहब एग्जामपुर बायलिंगुअल पढ़ाता है, ठीक है। चलिए, और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर के आता है। अब देखो, भारत गौरव स्कीम में इंडियन रेलवे क्या करेगा, क्योंकि इंडियन रेलवे का देखो कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत तो हस्तक्षेप है। ऐसा तो नहीं कि एकदम अब कहीं भी ट्रेन पता चलेगी पटरी की जगह आप सड़क पे दौड़ा दो ट्रेन, है ना, ऐसा भी नहीं है ना। कहने का मतलब है कि प्राइवेट एंटिटी को बहुत सारे अधिकार दिए गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंडियन रेलवे ने एकदम ही क्या कर दिया, छोड़ दिया। और देखो, इंडियन रेलवे के हस्तक्षेप के बिना और उसके सपोर्ट के बिना आप प्राइवेट ट्रेन चलवा भी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि देखो भाई,
सबसे पहली बात कि जो गार्ड हैं, ट्रेन के जो ड्राइवर हैं और भी मेंटेनेंस स्टाफ जो होता है ना, मतलब ट्रेन में अगर कोई खामी आ जाती है या कुछ हो जाता है तो ये सारा स्टाफ कौन प्रोवाइड करवाएगा? इंडियन रेलवे प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अब मैंने ट्रेन खरीद ली, मैंने सब कर लिया और फिर क्या था कि आज ट्रेन कौन चलाएगा? अपना भाई जोगिंदर चलाएगा, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि अब संस्कृति मैम ने खरीद ली तो बैठ गए कि हाँ चलो मैं ट्रेन लेके चलूंगी। नहीं, इंडियन रेलवे प्रोवाइड करवाएगा आपको ड्राइवर, आपको मेंटेनेंस स्टाफ, गार्ड, ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? इंडियन रेलवे की है, ठीक है। और क्या है? अदर स्टाफ जो होगा, जैसे हाउस कीपिंग मतलब साफ सफाई का, केटरिंग का, ये सारे जो स्टाफ होंगे वो ऑपरेटर अपने हिसाब से रख सकता है, डिप्लॉय कर सकता है, लेकिन मेजर जो स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है, वो इंडियन रेलवे का ही होगा, चाहे प्राइवेट ट्रेन हो, चाहे इंडियन रेलवे की ट्रेन ही क्यों ना हो, ठीक है। और क्या इंडियन रेलवे इंश्योर करेगा, ठीक है, इंडियन रेलवे इंश्योर करेगा कि पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो सेफ्टी वगैरह है वो बरकरार रहे। ऐसा नहीं है कि अब हमने आपको किराए पे दे दिया तो मान लो कि टेबल मैंने आपको किराए पे दे दिया और 2 दिन बाद वो टेबल टूट टाट गई, है ना। ये कुर्सी दी किराए पे और आप बैठे उसमें और पता चले कि वो कुर्सी ही टूट जाए, आप गिर जाओ, आपको लग जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इंडियन रेलवे इन सारी चीजों की जिम्मेदारी लेगा, इन सारी चीजों की टेक केयर करेगा कि सेफ्टी मेजर्स के साथ ट्रेन चले, एफिशिएंटली चले, है ना। और क्या हो, नेटवर्क जो होगा ना, मतलब ट्रेन का जो सर्किट होगा, जहां जहां से घूम के जाएगी, जैसा जो भी होगा, उसमें कहीं भी उस पूरे नेटवर्क में प्राइवेट ट्रेन को चलने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, भेदभाव ना हो उस ट्रेन के साथ। ऐसा ना हो कि प्राइवेट ट्रेन है तो पहुंचनी आ जाओ, पहुंच रही है 4 दिन बाद, लेट कर दिया कहीं कुछ, ऐसा बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। तो इन सारी चीजों का मैनेजमेंट भी कौन देख रहा होगा? इंडियन रेलवे देख रहा होगा। और क्या होगा, इन सारी ट्रेन को प्रायोरिटी दी जाएगी, जैसे राजधानी एक्सप्रेस वगैरह को दी जाती है, वंदे भारत को दी जाती है, ठीक है, ताकि जितने भी लोग इस ट्रेन में टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से बैठे हैं, पर्यटक बैठे हुए हैं, पर्यटन के लिए जा रहे हैं, तो क्या हो कि वो उनका जो पर्यटन का, उनके टूरिज्म का जो एक्सपीरियंस है ना, वो टॉप क्लास हो, ठीक है। अब देखो, किसी भी चीज को, किसी भी सर्विस को अगर 5 स्टार रेटिंग मिलती है, 5 आउट ऑफ 5 बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि फिर वो दूसरों को बताते हैं कि भाई मैं वहां घूम के आई, वहां घूम के आया, बहुत बढ़िया सर्विस थी, और इसलिए क्या है कि अब आओ और तुम भी जाओ। तो हम इंडियन रेलवे ने यही तो करने की कोशिश करी है, टूरिज्म को बूम करने की, ठीक है। तो ये पूरा टोटल यहाँ पर था क्या, भारत गौरव स्कीम के बारे में। फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, भारत गौरव स्कीम किसके तरफ से आई है? इंडियन रेलवे की तरफ से आई है। इस स्कीम में क्या है कि अब प्राइवेट ऑपरेटर्स, प्राइवेट एंटिटी भी कोचेस लेकर के और अपनी प्राइवेट ट्रेन चलवा पाएंगे, लेकिन उनकी ट्रेन कैसी होगी? थीम बेस्ड होगी, मतलब वो रेगुलर ट्रेन नहीं चलवा सकते। आप टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से अगर थीम बेस्ड ट्रेन चलवाना चाहते हैं तो आप डिब्बे किराए पे भी ले सकते हैं और आप उन डिब्बों को खरीद भी सकते हैं, जिस हिसाब से आपका पर्पस है और जिस हिसाब से जितने पैसे आप खर्च कर सकते हैं, आप ट्रेन ले लीजिए और क्या करिए, फिर बढ़िया से चलवाइए, थीम बेस्ड ट्रेन चलवाइए। इन्हीं के साथ जो प्राइवेट ऑपरेटर है, या फिर ये बोलूं मैं कि भारत गौरव स्कीम है, उसमें जो ऑपरेटर्स होंगे उनको क्या मिल रखा है? राइट टू यूज का राइट मिल रखा है, मतलब वो अंदर से इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, सारी चीजों को ध्यान में रख के, सेफ्टी नॉर्म्स वगैरह को ध्यान में रख के। और क्या कर सकते हैं? खाना वगैरह और टैरिफ, मतलब ट्रेन का क्या चार्ज होगा, ये सारी चीजें स्वयं खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। रूट क्या होगा, कहाँ ट्रेन कब तक हॉल्ट करेगी, कितने देर करेगी, क्या करेगी, ये सब भी जो भी ऑपरेटर इन ट्रेनों को खरीद रहा है या किराए पे अवेल करवा रहा है वो डिसाइड करेगा, उसके पास इन सारी चीजों का राइट है। इंडियन रेलवे केवल टेक्निकल चीजें प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है ना, जैसे ड्राइवर हो गया, गार्ड्स हो गए, मेंटेनेंस टीम हो गई, नेटवर्क, मतलब रेल पे भी, ट्रैक पे जब ट्रेन चलेगी तो उसके लिए पूरा नेटवर्क का मैनेजमेंट चाहिए होता है ना, तो वो सारी चीजें बस इंडियन रेलवे करवाएगा। अदरवाइज बाकी सारी चीजें स्वयं खुद प्राइवेट ऑपरेटर ही देखेंगे, जिन्होंने ट्रेन अवेल करवाई है और जिन्होंने क्या करवाया है, अपनी खुद की थीम बेस्ड ट्रेन स्टार्ट करवाई है। अभी अभी की ये स्कीम है और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है किसके तरफ? एक हिस्से को प्राइवेटाइज करने के तरफ, टूरिज्म बढ़ाने को लेकर के, ठीक है।
एक रेलवे, इंडियन रेलवे पूरा प्राइवेटाइज नहीं हुआ है, प्लीज ऐसा मत समझो। एक हिस्से को बस क्या करने की कोशिश की गई है कि टॉप क्लास क्या दी जाए, सर्विसेज दी जाए, टूरिज्म दिया जाए लोगों को, और क्या किया जाए, थोड़ी सी चीजें प्राइवेटाइज भी की जाए। चलो, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, और शायद ऐसा हो कि कभी आप आओ और बताओ कि मैम हमारी भी अब क्या चल रही है, भारत गौरव स्कीम के अंतर्गत मेरी भी एक ट्रेन चल रही है, मैम आइए और क्या है, पूरे पैसे दीजिए और इस जगह का पर्यटन का लुत्फ उठाइए, है ना। तो मुझे इंतजार रहेगा उस दिन का कि आप में से कम 1-2 लोग तो आए और बताएं कि मैम हमारी अपनी प्राइवेट ट्रेन चल रही है। चल, अब देखो 2 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में, प्लीज चैट बॉक्स में नहीं, जो आप अभी देख रहे हो वो चैट बॉक्स होता है, जैसे ये सेशन खत्म होता है तब कमेंट बॉक्स आता है, ठीक है। तो क्या करना है, आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि रामायण एक्सप्रेस जो है वो कहां से किस जगह के बीच में चलती है। देखो रामायण एक्सप्रेस ना बड़ी न्यूज में रह रही है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो रामायण एक्सप्रेस के बारे में और 1-2 जानकारी लिख सकते हो, लेकिन ये बात तो लिख के जरूर बताना कि जो रामायण एक्सप्रेस ट्रेन है, ये भी स्पेशल ट्रेन है, ये किस जगह से किस जगह के बीच में चलती है। पहली चीज, पहला क्वेश्चन आपके लिए ये। और अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के पहले रेल मंत्री और भारत के हाल फिलहाल में जो रेल मंत्री हैं, दोनों के नाम लिख करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हो गए आपके लिए टोटल 3 क्वेश्चन। रामायण एक्सप्रेस कहां से कहां के बीच में चलती है, भारत के पहले और करंट रेलवे मिनिस्टर्स के नाम, दोनों के नाम, और ये क्वेश्चन रामायण एक्सप्रेस वाला। इन तीनों का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत ज्यादा इंतजार रहता है, और साथ ही साथ प्लीज बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। इनफैक्ट अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सेशंस में लेकर के आऊं तो प्लीज जरा लाइक एंड शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए सेशन कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही कोई स्कीम या ऐसी ही कोई करंट अफेयर को ऐसे ही शॉर्ट में ओवरऑल कंप्लीट करें, ओवरऑल इन अ क्रक्स, इन अ नटशेल कंप्लीट करवाऊं, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यकीन मानिए मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और उन पे मंथन चिंतन करती हूँ, रोज करती हूँ। ऐसा अगर कोई टॉपिक होगा तो उस पे भी वीडियो लेकर के अपन आ जाएंगे। चलिए अब मिलते हैं कल की क्लास में सुबह 4:30 बजे। आई होप आप लोगों का दिन बहुत बेहतरीन जाए, बहुत प्रोडक्टिव जाए, और आप लोगों को इस सेशन बहुत अच्छा लगा हो। सार्थक बैच आ चुका है एग्जामपुर का, है ना। तो क्या करिए, जल्दी से इसे अवेल करवा लीजिए। 14,999, ठीक है। लाखों में लोग क्या करते हैं, लाखों के कोर्स होते हैं सिविल सर्विसेज के, और आपके लिए इतने कम प्राइस पे बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट अवेलेबल करवा रहा है एग्जामपुर। साथ ही साथ अब देखो, ये तो जनरल प्राइस है 1499। अगर आप मेरा कूपन कोड लगा लेते हैं ऐसे NK10 तो इसमें भी 10% आपको ऑफ तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। तो अगर आप सार्थक बैच को अवेल करना चाहते हैं, आपके सामने लगी हुई है एक स्ट्रिप जिसपे कि नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे जाइए, कॉल करिए, जानकारी लीजिए, जल्दी से सार्थक को ज्वाइन कर लीजिए और अपने IAS PCS बनने के सपने को सार्थक करने की जो एक जर्नी है ना, उसमें एक कदम और आगे की ओर बढ़ाइए। अब मिलते हैं कल की क्लास में फिर से सुबह 4:30 बजे। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, देश की सेवा करते रहिए, मानवता की सेवा करते रहिए, भूलना मत। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कतई मत भूलना। और मैं भूल गई थी, बता देती हूँ, एग्जामपुर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हर जगह पर अवेलेबल है। जाइए एग्जामपुर की फैमिली को ज्वाइन करिए। और मैं भी हूँ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर, नाम मेरा संस्कृति है और चेहरा तो मेरा पहचानते ही हैं। जाइए और ढूंढ लीजिए मुझे, वहाँ पे भी आप मेरे से 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हैं, और इन सारी जगह पर एग्जामपुर फैमिली से भी आप एकदम कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब लेती हूँ मैं आपसे विदा। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, देश की सेवा करते रहिए, मानवता की सेवा करते रहिए। दिस इज संस्कृति जैन साइनिंग ऑफ। टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस एंड प्रोडक्टिव डे।